ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। महर्षि पाणिनि को अपनी श्रद्धापूर्ण अंजलि देने के लिए महर्षि वेद विज्ञान एकेडमी के उपक्रम से स्वर्गीय प्रोफेसर भोगीलाल सांडेशरा जी की स्मृति में उनके परिवार के द्वारा प्रायोजित अष्टाध्यायी के 84 घंटे के अध्यापन सत्र में आज 37वां पाठ है। आज के इस पाठ में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। अब हम धीरे धीरे रूप सिद्धि प्रक्रिया का दर्शन और बोध करते रहेंगे। आज 37वां व्याख्यान है। 36वें व्याख्यान में हमने द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के अंतिम सूत्रों का स्वाध्याय किया था और तीसरे अध्याय के प्रारंभ के 5 सूत्रों का स्वाध्याय किया था। उसमें प्रत्ययः परश्च आद्युदात्तश्च अनुदात्तौ सुप्पितौ, ये तीसरे अध्याय, चौथे अध्याय, 5वें अध्याय में अधिकार के रूप में प्रवर्तित होते हैं। प्रत्यय विधि का सबसे पहला सूत्र गुप्तिज किद्भ्यः सन था। वो हमने पढ़ा था। गुप धातु गुप से, तिज से और कित से सन प्रत्यय होता है, यह उसका अर्थ था। तो गुप इसको प्रकृति कहेंगे, सन ये प्रत्यय है। ये दोनों को पास पास लाने का विधि यह सूत्र करता है। इसी परंपरा में आज हम जिन सूत्रों को पढ़ने वाले हैं वो स्लाइड में लाल अक्षर से है। मान वद दान शानभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य धातो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायां वा सुपः आत्मनः क्यच काम्यच्च उपमानादाचारे कर्तुः क्यं सलोपश्च। इसके बाद जो काले अक्षर के सूत्र हैं उनको भी हम स्थगित रखेंगे और आगे भी एक सूत्र है धातो रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारेयं और सत्या पपाश रूप वीणा टूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो णिच, इतने सूत्रों का स्वाध्याय करने का आज के इस पाठ में संकल्प है। तो देखते हैं संकल्प की सिद्धि कैसे होगी, कितनी होगी। तो आज का पहला सूत्र है मानवध दान सांभ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। यह विधि सूत्र है। मान वद दान शान भ्यः पंचमी बहुवचन का पद है। दीर्घ प्रथमा विभक्ति एक वचन, अभ्यासस्य षष्ठी विभक्ति एक वचन, बीच में च अव्यय। मान वध दान शान ये 4 धातुएं हैं, उनका द्वंद्व समास करके मान वद दान शानः तेभ्यः शानभ्यः, इस प्रकार से इतरेतर द्वंद्व समास किया गया है।
यह शब्द है अभ्यासस्य। मूल शब्द है अभ्यास। यह पाणिनि की एक संज्ञा है। किसकी संज्ञा है ये अभी हमको मालूम नहीं है, क्योंकि अभ्यास संज्ञा करनारा सूत्र अभी हमने पढ़ा नहीं, वो आगे आएगा। पर हम इतना जरूर याद रखेंगे कि अभ्यास ये संज्ञा है। उसका जो विकार होता है उसको अभ्यास कहते हैं, और उसका ही षष्ठी विभक्ति रूप है अभ्यासस्य। ऊपर से सन प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति अधिकार आ रहा है। यदि हम स्वाभाविक रूप से देखें तो पंचमी विभक्ति वाले पद का अर्थ है इनसे प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? तो सन प्रत्यय होता है, और वह पर में होता है। यह प्रमुख वाक्य है। और च कह करके दूसरा वाक्य, दूसरा विधि वाक्य जोड़ दिया। अभ्यास को अभ्यास के स्थान में दीर्घ भी होता है। तो देखिए सूत्रार्थ इस प्रकार से है, मान पूजायाम। ये धातु पाठ से हमने धातु ला करके रखा है। पूजा अर्थ में मान धातु। बध बंधने, दान खंडने, शान तेजने इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सन प्रत्ययो भवति। अभ्यास विकारस्य च दीर्घादेशो भवति। तो सन प्रत्यय होता है और दीर्घ आदेश होता है। इस प्रकार से एक ही सूत्र दो विधियों को कर रहा है। हिंदी में अर्थ देख लेंगे। मान, वध, बध, दान और शान धातुओं से सन प्रत्यय होता है, तथा इन धातुओं का जो अभ्यास है उस अभ्यास के विकार को दीर्घ आदेश हो जाता है। अभी हमने पढ़ा नहीं है पर आगे पढ़ेंगे। जिसकी अभ्यास संज्ञा होती है वो अभ्यास हमेशा ह्रस्व होता है। उसके स्थान पर इस सूत्र ने दीर्घ आदेश कर दिया। तो एक तरफ सन प्रत्यय का विधान है, दूसरी तरफ दीर्घ आदेश का विधान है। मान धातु से सन प्रत्यय होकर के आगे की प्रक्रिया करके जो रूप सिद्ध होता है, क्रियापद सिद्ध होता है, वो है मीमांसते, बिभत्सते। दान धातु का दिदांसते, शान धातु का शिशांसते। अब मैं जानता हूं कि मान धातु से सन प्रत्यय करके अभ्यास को दीर्घ करके कैसे मीमांसते शब्द बन गया, ये जिज्ञासा आपके मन में उठती होगी। इसका समाधान हम धीरे धीरे करेंगे, क्रमशः करेंगे। अभी तो यह ध्यान करना है, यह ध्यातव्य है कि यह सूत्र सन प्रत्यय का विधि करता है और साथ ही अभ्यास के विकार के स्थान में आदेश का विधि भी करता है। प्रत्यय विधि और आदेश विधि दो विधि है, एक साथ हो रहे। बस इतना याद रख करके आप आगे बढ़े। रूप सिद्धि प्रक्रिया की एक छोटी सी झलक, प्राथमिक झलक, जो आज हमको उदाहरण के रूप में पढ़नी है, और आज के बाद प्रत्येक रूप सिद्धि की प्रक्रिया में इस प्रक्रिया को हमें याद रखना है, भूलना नहीं।
तो रूप सिद्धि प्रक्रिया का एक छोटा सा चरण आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे। देखिए, मीमांसते ये पद सिद्ध हो गया। यहां मान धातु से इस सूत्र से सन प्रत्यय होता है। ऐसे ही आगे आने वाले सूत्रों से एक्स धातु से वाय प्रत्यय होता रहेगा। आगे जो सूत्र आएंगे उनका सभी का वाक्य स्ट्रक्चर इस प्रकार का होगा। खाली जगह धातु से खाली जगह प्रत्यय होता है। धातु से के आगे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति के लिए सूत्र में पद आएगा, और प्रत्यय के आगे जो रिक्त स्थान है उसकी पूर्ति के लिए सूत्र में एक पद आएगा। इस प्रकार के सूत्र आगे आने वाले हैं। अब जिस धातु से प्रत्यय का विधान किया गया है वो धातु हमें धातु पाठ में से लेनी है। आगे के सूत्रों में दो प्रकार के सूत्र आएंगे। एक प्रकार के सूत्रों में धातु से एक्स प्रत्यय होता है, इतना ही कहा होगा। कौन से धातुओं से ये स्पष्टता नहीं की होगी। तब हमें यह समझ लेना है कि सभी धातुओं से यह प्रत्यय होता है। अर्थात सामान्य रूप से किसी भी धातु से प्रत्यय कहने के लिए कुछ सूत्र आएंगे। दूसरे प्रकार के सूत्रों में धातुओं को गिना दिया जाएगा। कभी गण के रूप में गिना दिया जाएगा, कभी अलग अलग रूप में गिना दिया जाएगा, कभी अर्थ का निर्देश करके कह दिया जाएगा कि इस अर्थ वाले धातु से यह प्रत्यय होता है। तो दो प्रकार के सूत्र हमको देखने को मिलेंगे। जैसे इस सूत्र में मान, बध, दान, शान, ये चार धातुएं गिना दी गई। तो इन चार धातुओं से सन प्रत्यय होता है। आगे एक सूत्र आएगा वर्तमाने लट। वो कहेगा धातु से वर्तमान अर्थ की विवक्षा होने पर लट प्रत्यय होता है। इस धातु से तो उसके लिए सूत्र में किसी का भी निर्देश नहीं है। तो पता चला कि सभी धातुओं से वर्तमान काल की विवक्षा होने पर लट प्रत्यय होता है। तो ये हुई एक बात। दूसरी बात, आप जिस धातु से प्रत्यय लाएंगे उस प्रत्यय को लाने के बाद तुरंत एक कार्य करना है। उस कार्य का नाम है इत संज्ञा विधि। ये इत संज्ञा विधि तस्य लोपः और अदर्शनम लोपः, इन दो सूत्रों के साथ भी जुड़ी हुई है। अर्थात इत संज्ञा होगी, इत संज्ञा के फल के रूप में तस्य लोपः से लोप आदेश होगा, और लोप का मतलब अदर्शन है। इसलिए जिसको लोप आदेश कर दिया गया है उसका अदर्शन कर दिया जाएगा। तो याद रखिए, अब आगे कोई भी रूप सिद्धि की प्रक्रिया आएगी तब सबसे पहले हमको प्रत्यय के साथ जो विधि करना है वो है इत संज्ञा का कार्य। यदि इत संज्ञा करनी है तो
तो संज्ञा करने वाले सूत्र हम अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के प्रारंभिक सूत्रों में पढ़ गए। उपदेशे अज अनुनासिकित हलंत्यम न विभक्तो तुष्मा इत्यादि। वो सूत्र, वो इत संज्ञा करने वाले सूत्र प्रायः प्रत्येक रूप सिद्धि में उपयोगी बनते हैं। आज इसी बिंदु को ध्यान में रख करके रूप सिद्धि प्रक्रिया का एक चरण हमें अपने मन में बिठा लेना है, उसको ठीक तरह से समझ लेना है। तो मान धातु से सन प्रत्यय ले आए। इस सन प्रत्यय में जो न है, इस न वर्ण की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होती है। ये आपको कैसे पता चलेगा? तो पहली बात तो आपको याद रखनी है कि जब भी प्रत्यय आ जाए तो सबसे पहला विधि लोप विधि करना है। इसलिए पाणिनि व्याकरण शास्त्र की परंपरा में एक न्याय, एक व्यवस्था का सूत्र प्रचलित है। सर्व विधिभ्यो लोप विधि बलियान। सारे विधियों से लोप विधि बलवान है। अर्थात सबसे पहले आपको लोप विधि का कार्य संपन्न करना है। कि लोप विधि के कार्य में पहले इत संज्ञा होगी, फिर लोप होगा, और लोप का मतलब अदर्शन है, तो जिसकी इत संज्ञा की है उसका अदर्शन हो जाएगा। ये पुनः पुनः स्मरण रखना है। आज के पाठ का फलितार्थ लोप विधि के 3 सोपान दिमाग में बैठाने से है। तो सन में न की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा हुई। हलंत्यम सूत्र का अर्थ हमको याद करना पड़ेगा। उपदेश में अर्थात सन में जो अंतिम हल, उसकी इत संज्ञा होती है। तो मान बध दान शानभ्यो दीर्घश्चा अभ्यासस्य, इस सूत्र में ऊपर से सन की अनुवृत्ति आ रही है। इस सन की उपदेश, इस सन को उपदेश कहा जाता है, क्योंकि मान धातु से पहले पहली बार इस सूत्र से सन प्रत्यय देखा गया है। तो आद्योच्चारणम उपदेश, आदि में उच्चरित जो है उसकी उपदेश संज्ञा है। तो पहली बार मान धातु से जब हम सन प्रत्यय करेंगे तब ये सन प्रत्यय उपदेश कहा जाएगा। इस उपदेश में अंतिम हल न है, इसकी इत संज्ञा हो गई। और इत संज्ञा के फल के रूप में तस्य लोपः सूत्र से जिसकी इत संज्ञा हुई है उस न का लोप आदेश प्राप्त हुआ। अब लोप आदेश का मतलब क्या है? लोप कर दो। पर लोप का मतलब क्या है, इसका बताने के लिए हमको लोप यह एक संज्ञा है, इस बात का पता होना चाहिए। किसकी संज्ञा है, इसको याद करने के लिए लोप संज्ञा करने वाला सूत्र याद करना पड़ेगा। वह सूत्र है अदर्शनम लोपः। भूतकाल में इस व्याख्यान सत्र में एक दिन इस सूत्र को पढ़ करके हमने लोप संज्ञा का ज्ञान प्राप्त किया था। लोप संज्ञा का बोध कमा करके हमने अपनी पूंजी में रखा था। उस समय जो लोप संज्ञा के बोध का अर्जन हमने किया था, उसको खर्च करने का मौका यहां आ रहा है। एक बार कमाई और 1000 बार उसका खर्च, ये व्याकरण शास्त्र के व्यवहार की
अपनी विशेषता है। यहां वारंबार कमाना नहीं पड़ता। एक बार आप अदर्शनम लोपः से प्रसक्त के अदर्शन की लोप संज्ञा होती है, इस प्रकार लोप संज्ञा का ज्ञानार्जन कर लीजिए और उसको मन में दृढ़ कर लीजिए। अब इस ज्ञान को आपको प्रत्येक रूप सिद्धि की प्रक्रिया में अवसर आने पर खर्च करते रहना है। तो सन के न की इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा के कारण लोप आदेश प्राप्त हुआ। लोप आदेश का मतलब अदर्शन है, तो न चला जाएगा, बाकी रहेगा स। स्थिति बनेगी मान प्लस स। आज रूप सिद्धि प्रक्रिया का इत संज्ञा, लोप और अदर्शन, ये तीन चरण हमको ठीक तरह से समझ लेने। इसमें इत संज्ञा के लिए अलग अलग सूत्र है। उपदेशे अजनुनासिकित हलन्त्यम आदिरीटुडवः सप्रत्ययस्य चूटु लशक्व तद्धिते इत्यादि। लोप विधि करने का एक ही सूत्र है, तस्य लोप है। और लोप संज्ञा किसकी है इसको बताने वाला एक सूत्र है, अदर्शनम लोप। तो एक प्रकार से ये इत संज्ञा, लोप विधि और अदर्शन का कार्य एक छोटा सा परिवार है। इस परिवार को हमें अपने मन में ठीक तरह से बिठा लेना है। इसलिए मैंने विशेष करके बात निवेदित की है। आज के पाठ सत्र में जिन जिन सूत्रों का हम अध्ययन करेंगे, उन उन सूत्रों के प्रत्येक उदाहरण के संदर्भ में उपर्युक्त प्रकार से रूप सिद्धि प्रक्रिया का इत संज्ञा, लोप और अदर्शन का चरण हमें विचारते रहना है। जैसे कि विभत्सते, बद धातु से सन प्रत्यय हुआ। इस सन में न इस अंतिम हल की हलंत्यम से इत संज्ञा हुई। इत संज्ञा के फल के रूप में तस्य लोपः सूत्र आया। इसने लोप विधि किया, लोप आदेश किया। लोप का मतलब क्या है इसको बताने के लिए अदर्शनम लोपः सूत्र आ गया। इसने कहा कि जो प्रसक्त है, अर्थात वर्तमान में जो स्थित है, दिखाई दे रहा है, बोला जा रहा है, उस न वर्ण का अदर्शन कर लो, क्योंकि न वर्ण के अदर्शन की लोप संज्ञा है। न चला गया, बाकी रहा स। फिर वही विशेष बात, इतनी प्रक्रिया हमको आज ध्यान में रखनी है। तो ये तो एक सूत्र से मान, बध, दान, शान, इन चार धातुओं से सन प्रत्यय किया गया था। तो सन प्रत्यय में न की इत संज्ञा, बाद में लोपादेश और बाद में अदर्शन, ये कार्य समान रूप से होंगे। इसलिए पुनरुक्ति दिखाई देती होने पर भी मैंने ये स्लाइड रिपीट की, क्योंकि इसे हमें अपने दिमाग में ठीक तरह से बिठा लेना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धातो कर्मणः समान कर्तृकाद इच्छायाम वा, ये सूत्र बहुत महत्व का है। आज हमको सूत्रार्थ की दृष्टि से ही हम पढ़ेंगे और एक जीवन का संदेश भी इसमें से मिलेगा हमको। धातो पंचमी विभक्ति एक वचन, कर्मणः षष्ठी विभक्ति एक वचन, समान कर्तृकात पंचमी विभक्ति एक वचन, इच्छायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, वा अव्यय। तो धातो हो, ये पंचमी विभक्ति का पद है। किस धातु से, इसका कोई उल्लेख नहीं।
समान कर्तृका, ये समास वाला पद है। समान कर्ता यस्य स समान कर्तृकः, तस्मात् समान कर्तृकात्। यहां एक बात आपके ध्यान में ला दूं, ये प्रकरण अभी हमारे ध्यान में नहीं आया है। छठे अध्याय के अंतर्गत ये प्रकरण आता है। समास हुआ है समान शब्द का और कर्ता शब्द का। उसके बाद में क प्रत्यय जुड़ गया है, इसको समासांत प्रत्यय कहते हैं। तो कुछ समासों में अंत में एक प्रत्यय भी जुड़ता है। इसकी विशेष चर्चा हम आने वाले दिनों में करेंगे। अभी आपके मन में ये क कैसे आ गया, इसका प्रश्न नहीं होना चाहिए। होता है तो इसका एक ही उत्तर याद रखना है कि ये समासांत प्रत्यय है। समान कर्तरी, इस समास वाले पद के अंत में क प्रत्यय जुड़ गया है, इसलिए क को समासांत प्रत्यय कहेंगे। ऊपर से सन प्रत्यय परश्च की अनुवृत्ति आ रही है। सूत्र का अर्थ पहले संस्कृत में पढ़ लेते हैं। ईशी कर्मण अवयव यह धातु ईशेणा च समान कर्तृकः, तस्माद् इच्छायाम अर्थे सन प्रत्ययो वा अर्थात विकल्पेन भवति। पाणिनि के सूत्र में जो पद हैं, उन पदों के आधार पर विस्तार करते हुए सूत्रार्थ दिया गया है। इसको समझने से पहले कुछ व्यवहारिक बात आपको याद रखनी है। पहली बात, मनुष्य के द्वारा अपने जीवन में जितनी भी क्रियाएं की जाती हैं, उन क्रियाओं को कहने वाले शब्द धातु पाठ में पाणिनि ने संग्रहित किए। जैसे भू सत्तायाम एद वृद्धौ इत्यादि। सत्ता अर्थ में भू धातु है, वृद्धि अर्थ में एद धातु है, खाने के अर्थ में अद धातु है, खाने के अर्थ में खाद धातु है, इत्यादि। तो आपको ये याद रखना है कि मनुष्य के द्वारा जितनी भी क्रियाएं की जाती है, उन क्रियाओं के अर्थ को कहने वाले क्रियावाचक शब्दों का संग्रह धातु पाठ में है। इनकी संख्या लगभग 2000 की है। ये जो 2000 क्रियावाचक शब्द हैं, वो मनुष्य के द्वारा की जाने वाली क्रियाओं का निर्देश करते, क्रियाओं को कहते हैं। दूसरी बात, मनुष्य सजीव है, प्राणी है, और सजीव का एक लक्षण है इच्छा करना। तो दूसरी बात आपको याद रखनी है कि मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के साथ उसकी इच्छा भी जुड़ी हुई है। फिर से मैं कहूं आपको, मनुष्य जितनी भी क्रियाएं करता है, उन क्रियाओं के साथ उसकी इच्छा भी जुड़ी है। हर बार नहीं, कभी कभी जुड़ी है। जब वो चाहेगा तब जोड़ लेगा। जैसे पठ धातु का अर्थ है पढ़ना, तो पढ़ने की क्रिया मनुष्य करता है। इस पढ़ने की क्रिया में क्रिया के साथ पढ़ने वाले की इच्छा भी जुड़ी हुई है। तो पढ़ने के साथ जब इच्छा जोड़ लेगा, तो हिंदी भाषा में वाक्य प्रयोग होगा, पढ़ने की इच्छा करता है, खाने की इच्छा करता है, सोने की इच्छा करता है, देखने की इच्छा करता है। इच्छा करता है, इच्छा करता है, ये रिपीट होगा। आगे अलग अलग क्रिया आएगी। होने की इच्छा करता है, बढ़ने की इच्छा करता है, स्पर्धा की इच्छा करता है, इत्यादि रूप में। उसी बात को पाणिनि इस सूत्र में कह रहे हैं
कि धातु पाठ में से आपने कोई धातु ले लिया, इसलिए धातोः कहा है, कोई पर्टिकुलर धातु का निर्देश नहीं किया। उस धातु, वह धातु कैसा होना चाहिए, तो कहा उस धातु का एक कर्म होना चाहिए, और वो कर्म कौन सा, इच्छा रूपी कर्म होना चाहिए। और धातु का कर्ता और इच्छा का कर्ता एक होना चाहिए, उसके लिए शब्द रखा समान कर्तृका। तो मैंने पठ धातु ले लिया, इच्छा को कर्म बनाया, पढ़ने की इच्छा, तो जो पढ़ेगा वह भी देवदत्त है, और पढ़ने की जो इच्छा करेगा वह भी देवदत्त है, इसलिए देवदत्त समान कर्तृक हो गया। ऐसा नहीं कि पढ़ने का काम बालक करेगा और पढ़ने की इच्छा का क्रिया, पढ़ने की इच्छा क्रिया का कर्ता उसका पिता होगा, ऐसा नहीं होगा। बालक ही पढ़ने की क्रिया करेगा, और बालक ही पढ़ने क्रिया के इच्छा की क्रिया करेगा, तब वो समान कर्तृक बनेगा। ऐसे समान कर्ता वाले धातु से सन प्रत्यय होता है। और ये विकल्प से होता है, अर्थात एक बार होगा और एक बार नहीं होगा। होगा तब क्या होगा, नहीं होगा तब क्या होगा। इसके संदर्भ में भी एक बात आपको याद रखनी है, वो मैं इसके उदाहरण के समय में बताऊं। अब इतनी स्पष्टता के साथ आप इस सूत्र का अर्थ ध्यान में इस सूत्र का अर्थ कीजिए, समझिए, पढ़िए। इच्छा क्रिया के कर्म का अवयव जो धातु इच्छा करता है पढ़ने की, पढ़ने की इच्छा करता है, इस वाक्य को आपको याद रखना है। तो इच्छा क्रिया में कर्म क्या है, पढ़ना। तो इच्छा क्रिया के कर्म का अवयव जो धातु, वह इच्छा क्रिया का समान कर्तृक हो, अर्थात ईश धातु का कर्ता और उसके पढ़ने आदि कर्म का, कर्म के वाचक धातु का कर्ता समान हो, तब उस क्रियावाचक धातु से सन प्रत्यय होता है। और ये सन प्रत्यय का अर्थ क्या है, इच्छा। तो इच्छायाम, ये सप्तमी विभक्ति का पद सन प्रत्यय के अर्थ को बताने के लिए रखा है। तो इसको, जैसे कि मैंने बताया, फिर से एक बार स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयत्न करते हैं। प्रत्येक क्रिया, खाना पीना, उठना बैठना, जीना मरना, गाना वगैरह वगैरह, देना लेना, ये सारी क्रियाएं इच्छा क्रिया का कर्म बन सकती हैं, बनती हैं। अर्थात उस क्रिया को करने की इच्छा मानव के मन में संभवित रहती है। जैसे पढ़ मतलब पढ़ना, पढ़ने की इच्छा। खाद मतलब खाना, खाने की इच्छा। गम मतलब जाना, जाने की इच्छा, इत्यादि। एक बात हुई। इस प्रकार वक्ता के विवक्षा में जब पठितुम इच्छति, खादितुम इच्छति, गंतुम इच्छति इत्यादि वाक्य प्रयोग बनते हैं। पठितुम इच्छति का मतलब क्या है, पढ़ना चाहता है। खादितुम इच्छति, खाना चाहता है। गंतुम इच्छति, जाना चाहता है। जो पढ़ना है, पढ़ रहा है वह, और जो चाह रहा है वह एक ही करता है, अलग अलग करता नहीं है। तो ऐसे वाक्य प्रयोग बनते, पठितुम इच्छति। इन वाक्यों को दूसरे प्रकार से अभिव्यक्त करने के लिए
सन्नादि वृत्ति का विधि किया जा रहा है। तो व्याकरण परंपरा में एक शब्द है वृत्ति। ये वृत्ति शब्द भी समझने जैसा है। समास वृत्ति है, कृत वृत्ति है, तद्धित वृत्ति है, एक शेष वृत्ति है, और सन वगैरह प्रत्यय भी वृत्ति है। अभी आपको ये पूरी बात नहीं समझ में आएगी, इसलिए इसकी एक बात आपके समझ में जरूर आ जाएगी कि समास भी एक वृत्ति है। समास को वृत्ति इसलिए कहा गया कि विग्रह वाक्य एक होगा और दूसरा समास वाला पद होगा। अर्थात टेक्निकली, तंत्र व्यवस्था की दृष्टि से विग्रह वाक्य जो अर्थ कहेगा वही अर्थ समास वाला पद कहेगा। कष्टम श्रितः, ये दोनों पद मिल करके, अलग अलग रह करके जो अर्थ कहते हैं, कष्ट श्रितः, ये समास वाला पद भी वही अर्थ कहता है। तो विग्रह वाक्य और समास, ये दो एक ही अर्थ को कहने के दो तरीके हैं। ऐसे ही सन्नादि को भी इसलिए वृत्ति कहा गया कि पठितुम इच्छति, एक तरीका इस प्रकार के वाक्य प्रयोग का है, और आप सन प्रत्यय करके, क्रियापद बना करके पिपठिषति ऐसा प्रयोग करेंगे तो पिपठिषति का अर्थ भी पठितुम इच्छति है। इसलिए मैंने वाक्य लिखा है, अतः ध्यातव्य है कि समास की तरह यहां भी पठितुम इच्छति यह विग्रह वाक्य है और उसके पर्याय के रूप में पिपठिषति पद का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे समास में विग्रह वाक्य भी प्रयोग किया जाता था और समास पद का भी प्रयोग किया जाता था, इसलिए समास विधायक सूत्रों में हम वा अर्थात विकल्प की बात करते थे। अव्ययी भाव समास में विकल्प नहीं था, तो उसमें स्थिति नहीं थी। यहां पर भी वा अर्थात विकल्प की व्यवस्था करके दो उपाय बताए जा रहे हैं कि वक्ता चाहे तो पठितुम इच्छति इस प्रकार का प्रयोग कर सकता है, और वक्ता यदि विवक्षा करता है कि नहीं मुझे तो सन प्रत्यय करके प्रयोग करना है, तो वह पिपठिषति का प्रयोग करेगा। तो यहां विकल्प का मतलब ये है, एक विग्रह वाक्य और दूसरा वृत्ति वाला वाक्य। इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। खादितुम इच्छति ऐसा प्रयोग कर लीजिए, अथवा सन प्रत्यय करके बनने वाले क्रियापद का प्रयोग कीजिए। गंतुम इच्छति इस वाक्य का प्रयोग कर लीजिए, या गम धातु से सन प्रत्यय कीजिए, सन प्रत्यय के बाद प्रक्रिया करके जो रूप बनता है उस रूप का प्रयोग कीजिए। इस प्रकार से एक ही अर्थ की अभिव्यक्ति के लिए एक तरफ विग्रह वाक्य और दूसरी तरफ सनंत पद, ये दो प्रकार की व्यवस्था बताई जा रही है। इस प्रकार से जो व्यवस्था बताई जाती है उसको वृत्ति कहते हैं। और ऐसी 5 वृत्तियां हैं। एक समास हम पढ़ चुके हैं, ऐसे ही एक शेष वृत्ति भी है, वो भी हम पढ़ चुके हैं, पितरऊ। तो दो प्रकार का प्रस्ताव है हमारे सामने, माता च पिता च ऐसा बोल लो या पितरऊ बोल दो। तो माता च पिता च, इस पद समूह से जो अर्थ कहा जाता है वही अर्थ पितरऊ शब्द से कहा जाता है। तो पितरऊ एक शेष वृत्ति है।
माता च पिता च ये विग्रह वाक्य है, और पितरऊ ये एक शेष वृत्ति वाला पद है। तो तीन वृत्तियां अभी तक हमने पढ़ी है, एक शेष, समास, और आज सन्नादि वृत्ति पढ़ रहे हैं। इसमें और भी प्रत्यय आएंगे। तो यहां जब विकल्प की बात आती है, ये सन्नादि प्रकरण में, तब विकल्प का मतलब है एक तरफ विग्रह वाक्य होगा, दूसरी तरफ से जिस प्रत्यय का विधान किया है उस प्रत्यय के साथ सिद्ध होने वाले पद का प्रयोग होगा। विकल्प का अर्थ इस प्रकार से लेना है। इसी परंपरा में दूसरा सूत्र आया, सुपह सुपह आत्मनः क्यच। सुपह पंचमी विभक्ति एक वचन, आत्मनः षष्ठी एक वचन, क्यच प्रथमा विभक्ति एक वचन। सुपह में पंचमी विभक्ति है। पंचमी विभक्ति देखते ही हमको याद कर लेना है कि प्रत्यय का विधि इससे होगा। अनुवृत्ति ऊपर से आ रही, कर्मणः इच्छायाम वा प्रत्यय परश्च। समास प्रकरण की तरह यहां भी अनेक पदों की वृत्ति अनुवृत्ति है। इस सूत्र का अर्थ है, इशितुः आत्म संबंधिनः इशि कर्मणः सुबंतात् इच्छायाम अर्थे वा क्यच प्रत्ययो भवति परश्च। अर्थात इच्छा करने वाले के आत्म संबंधी इच्छा के सुबंत कर्म से इच्छा अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। इस अर्थ को समझने के लिए भी हम सोपानशः कुछ बात कहेंगे। पिछले सूत्र में जो इच्छा की जाती थी वो किसी क्रिया की इच्छा की जाती थी। इस सूत्र में बताया गया कि जो आप इच्छा करेंगे उसके लिए कोई सुबंत पद लाना है। सुबंत पद अर्थात कोई कर्मवाचक पद लाना है। जैसे मनुष्य पढ़ने की इच्छा करता है, ऐसे ही पुत्र की इच्छा करता है, धन की इच्छा करता है, मान की इच्छा करता है। तो ये पुत्र, धन, मान, ये क्रिया नहीं है, ये तो नाम है। उसकी सूचना देने के लिए यहाँ सुपह इस शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात सुबंत कर्म से। तो पहले सूत्र में धात धातो कर्मणः समान कर्तृकादि इच्छायाम वा, इस सूत्र में इच्छा धातु का जो कर्म था वो कोई क्रिया थी। इस सूत्र में इच्छा धातु का जो कर्म है वो सुबंत है, अर्थात कोई न कोई द्रव्य है, धन, पुत्र, गाय, यश, कीर्ति, पुस्तक इत्यादि के रूप में। ऐसे सुबंत कर्म से क्यच प्रत्यय होता है। धातु से क्यच प्रत्यय नहीं होता, सुबंत कर्म से क्यच प्रत्यय होता है। उदाहरण दिया गया, आत्मनः पुत्रम इच्छति, पुत्रीयति। और इस सूत्र में आत्मनः इस शब्द का प्रयोग किया है, इसलिए विग्रह वाक्य में भी इस पद को हम रखेंगे। आत्मनः मतलब खुद का पुत्र चाहता है, दूसरे का पुत्र नहीं। कोई पंडित हो तो यजमान का पुत्र चाहता है, कोई दादा दादी हो तो पुत्र पौत्र का पुत्र चाहता है। ऐसा नहीं, खुद का पुत्र जब चाहा जाता है तब इस प्रकार का वाक्य प्रयोग होता है, आत्मनः पुत्रम इच्छति। देवदत्त नाम का आदमी है, वह अपने पुत्र की इच्छा करता है, तो देवदत्त आत्मनः पुत्रम इच्छति, ऐसा वाक्य प्रयोग होगा। उसके विकल्प में आप इस सूत्र से क्यच प्रत्यय करके पुत्र, इस पुत्रम इस सुबंत पद से क्यच प्रत्यय करके
पुत्रीयति क्रियापद का प्रयोग कर सकते हैं। तो आत्मनः पुत्रम इच्छति ये प्रयोग कर लो, अथवा सन्नादि वृत्ति का प्रयोग करके पुत्रीयति इस पद का प्रयोग कर लो। इस प्रकार की वैकल्पिक व्यवस्था ये सूत्र दे रहा है। इसी प्रकार की चर्चा आगे आगे आती रहेगी। तो आप ज्यादा कष्ट का अनुभव मत कीजिए, काठिन्य का अनुभव मत कीजिए। एक आध बार आपको इन बातों को फिर से सुनना पड़ेगा। तो लिंक आप सबको भेज दी जाती है, अनुकूल समय में आप इसको सुने, एक बार फिर से इसका स्वाध्याय कर लें। अब फिर मैं आपको याद करा दूं, अब मैंने स्लाइड नहीं बनाया, वो आपके ऊपर छोड़ा। क्यच प्रत्यय ले आए हम, तो च की इत संज्ञा करनी है, क की इत संज्ञा करनी है, बाकी रखना है य, क्योंकि पुत्री यति में य दिखाई दे रहा है, न क दिखाई दे रहा है न च। तो च की इत संज्ञा, लोप विधि और आदर्शन, क की इत संज्ञा, लोप विधि और आदर्शन करना है आपको। स्वाध्याय के रूप में वो सूत्र देख लेना है जो सूत्र च की इत संज्ञा कर देता है, जो सूत्र क की इत संज्ञा कर देता है। ये आपके लिए गृह कार्य है। और आज के पाठ में हम रूप सिद्धि प्रक्रिया के इस चरण को ही लक्ष्य में लेकर के आगे बढ़ेंगे। काम्यच, इस सूत्र में ऊपर से सभी पदों की अनुवृत्ति है। सुपः, आत्मनः, कर्मणः, इच्छायाम वा प्रत्यय परश्च। ऊपर के सूत्र में क्यच प्रत्यय कहा था, इस सूत्र ने काम्य च एक प्रत्यय का और विधान कर दिया। तो सूत्रार्थ तो उसी प्रकार का है। आत्म संबंधिनः सुबंतात कर्मणः इच्छायाम अर्थे वा काम्यच प्रत्ययो भवति परश्च। आत्म संबंधी सुबंत कर्म से इच्छार्थ में विकल्प से काम्यच प्रत्यय भी होता है। ऊपर सूत्र में, आठवें आठवें सूत्र में क्यच प्रत्यय कहा था, इसने काम्यच प्रत्यय कह दिया। तो उदाहरण उसी तरह से आत्मनः पुत्रम इच्छति, पुत्र काम्यति, काम्य प्रत्यय जोड़ करके पुत्र काम्यति क्रियापद बनता है। ऊपर वाले सूत्र ने क्यच प्रत्यय जोड़ा था, तो रूप बनता था आत्मनः पुत्रम इच्छति पुत्रीयति। तो कुल मिलाकर के देखेंगे आप तो आत्मनः पुत्रम इच्छति, वक्ता के मन में कहने के लिए जो ये इच्छा हुई है, वह तीन रूप से वह अभिव्यक्त कर सकता है। आत्मनः पुत्रम इच्छति एक रूप से, पुत्रीयति दूसरे रूप से, और पुत्र काम्यति तीसरे रूप से। एक ही बात को कहने के लिए तीन प्रकार का विकल्प आपके सामने है। संस्कृत भाषा की अनेक विशेषताओं में एक विशेषता ये भी है कि एक ही अर्थ को कहने के लिए अनेक प्रकार की वाक्य रचना उपलब्ध कराती है। आगे उपमानात आचार्य, उपमानात आचार्य दो पद हैं। सूत्रकार से उपमान वाचिनः सुबंतात कर्मणः आचार्य अर्थे वाक्यच प्रत्ययो परश्च भवति। यहाँ आचार्य सप्तमी विभक्ति है, अर्थ का निर्देश करता है। अब तक इच्छायाम इस अर्थ में प्रत्यय होता था, अब आचार अर्थ में प्रत्यय है। किससे है? उपमान से। ऊपर से सुबह सुपह की अनुवृत्ति आ रही है। सुपह पंचम्यंत पद था, उपमानात भी पंचम्यंत पद है, तो दोनों को साथ साथ में रखेंगे। उपमान वाचिनः सुबंतात,
कर्मणः आचार्य अर्थे वा क्यच प्रत्यय परश्च भवति। उपमानवाची सुबंत कर्म से आचार अर्थ में विकल्प से क्यच प्रत्यय होता है। उपमान किसे कहते हैं? उपमीयते अनेन तत् उपमानम, जिसके द्वारा किसी की उपमा दी जाए वह उपमान होता है। अर्थात उपमा देने का जो साधन है वो उपमान है। तो पुत्रमिव आचरति अध्यापकः शिष्यम, पुत्रीयति शिष्यम। अध्यापक पुत्र की तरह आचरण करता है, शिष्य के प्रति पुत्र की तरह आचरण करता है। इस बात को कहने के लिए एक ये वाक्य भी उपलब्ध है, पुत्रमिव आचरति अध्यापकः शिष्यम। इस सूत्र से क्यच प्रत्यय करके पुत्रीयति शिष्यम इस प्रकार का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। तो पुत्रीयति का एक मतलब हुआ अपने पुत्र को चाहता है। उसी पुत्रीयति शब्द का एक अर्थ है पुत्र की तरह आचरण करता है। तो एक ही शब्द की दो अर्थ छाया है, ये दो अलग अलग सूत्रों से हमको प्राप्त होती है। संदर्भ के अनुसार पुत्रीयति ये इच्छा अर्थ में है कि आचार अर्थ में है, ये हमको निश्चित करना पड़ता है। संदर्भ यदि नहीं है ध्यान में तो पुत्रीयति एक ही जैसा रूप है, उसका अर्थ निश्चित अर्थ करना संभव नहीं होता। इसलिए जब भी आप किसी भी पद का अर्थ विचारें तो पूर्वापर संदर्भ का भी ध्यान रखें। कर्तुः क्यंग सलोपश्च, यह सूत्र भी उसी प्रकार का है। सूत्र का अर्थ ही सीधा पढ़ते हैं, उपमानवाची कर्ता कर्तुः सुबंता, उपमानवाचक कर्तृपद वाले सुबंत से आचार अर्थ में क्यंग प्रत्यय होता है। और यदि उपमानवाचक कर्ता के रूप में आप जो पद लाए, शब्द लाए, वो शब्द सकारांत है तो सकार का लोप भी विकल्प से हो जाता है। यहां विकल्प का अर्थ है एक पक्ष में सकार का लोप होगा, दूसरे पक्ष में सकार का लोप नहीं होगा। ये जो वाह कहा इसका अर्थ है एक बार वाक्य बनेगा, दूसरी बार क्यंग प्रत्यय करके जो क्रियापद बना है वो क्रियापद प्रयुक्त होगा। तो दोनों वाक्य का अपना अलग अलग अर्थ है। उपमानवाची सुबंत कर्ता से आचार अर्थ में क्यंग प्रत्यय विकल्प से होता है, तथा जो सकारांत शब्द है उसके सकार का भी लोप हो जाता है। इससे पहले वाला जो सूत्र था वो आचार अर्थ में ही क्यच प्रत्यय करता था, क्य च अंत वाला प्रत्यय था। पर उपमानवाची पद कर्म होना चाहिए ऐसा आग्रह था उसका। इस सूत्र ने उपमानवाचक कर्ता होना चाहिए ये आग्रह रखा, और आचार अर्थ में ही क्यच नहीं दूसरा प्रत्यय बदल दिया क्यंग। तो देखिए एक छोटा सा प्रश्न है, क्यच और क्यंग इन दोनों में फर्क क्या है? तो बाह्य दृष्टि से हम देखेंगे तो क्यच में च अंत में है और क्यंग में ङ अंत में है। ये अंत में च और ग जोड़ करके पाणिनि ने रूप सिद्धि प्रक्रिया का डायवर्जन भी कर दिया है। ये सब समझेंगे धीरे धीरे हम। पर ये सब बात तभी समझ में आएगी जब आप इत संज्ञा
लोप विधि और अदर्शन, इस त्रिस्तरीय व्यवस्था को ठीक तरह से समझ जाएंगे। तो क्यंग प्रत्यय जब होगा तो ग की इत संज्ञा हो जाएगी, ग की इत संज्ञा हो जाएगी, यहां भी यह बाकी रहेगा। ऊपर वाले सूत्र में क्यच प्रत्यय था, इसमें भी च की इत संज्ञा हो जाती थी, क की इत संज्ञा हो जाती थी, यह बाकी था। इस य में और उस य में क्या फर्क है? तो ये चित है, च की इत संज्ञा वाला है, तो ये चित है। यह अकित है, क की इत संज्ञा वाला है। इस य को कित और चित के रूप में जानेंगे, और क्यंग को कित और गीत के रूप में जानेंगे। कित के अपने अपने फल हैं, गीत के अपने अपने फल हैं। ये फल लेने के लिए इस प्रकार के च के स्थान में ग का परिवर्तन किया है। ये बात आगे भी हम करेंगे। अभी सूत्र का अर्थ हिंदी में पढ़ लेते हैं। उपमानवाची सुबंध कर्ता से, याद रखिए यहां कर्ता आचार अर्थ में क्यंग प्रत्यय किससे होगा? कर्ता से होगा, कर्म से नहीं। और यदि सकारांत करता है तो सकार का लोप भी हो जाएगा विकल्प से। उदाहरण है शेनायते, पंडितायते, पयायते अथवा पयस्यते। इसको इस तरह से समझेंगे, अश्येनः शेनम इव आचरति। ये वास्तव में शेन इव, यहां भी म करने की जरूरत नहीं है, प्रथमा विभक्ति ही रखने की जरूरत है, क्योंकि इव के अर्थ में प्रथमा विभक्ति होती है। तो ये थोड़ा सुधार लेंगे, मैं सुधार के भेजूंगा। तो जो शेन नहीं है, अर्थात कौवा है, कबूतर है, तोता है, वह शेन इव आचरति, शेन की तरह आचरण करता है। तो ये तो आप वाक्य बोल लीजिए, या फिर इस सूत्र से यंग प्रत्यय करके शेनायते क्रियापद का प्रयोग कीजिए। अर्थ क्या होगा? चेनेतर, पक्षी चैन की तरह आचरण करता है। अपंडितः पंडित इव आचरति इति पंडितायते, यहाँ ठीक है प्रथमा विभक्ति। जो अपंडित है वो पंडित की तरह आचरण करता है, उसके लिए क्रियापद का प्रयोग होता है पंडितायते। तो वक्ता के रूप में आपके पास दो चॉइस है, या तो पंडितायते का प्रयोग कीजिए, या इस पंडितायते में आपने जो सन्नादि वृत्ति का प्रयोग किया है उसका विग्रह वाक्य बोलिए। अपंडितः पंडित इव आचरति। सकारांत शब्द में वैकल्पिक रूप होंगे। अपयः पयः इव आचरति। जो दूध नहीं है वह दूध की तरह आचरण कर रहा है। पयायते अथवा पयस्यते, इसमें एक जगह पर सकार का लोप हो गया तो पयायते, सकार का लोप नहीं हुआ तो पयस्यते। इस प्रकार के सन्नादि वृत्ति के दो अलग अलग पद आपको प्राप्त होते हैं प्रयोग करने के लिए। यंग प्रत्यय में ग की इत संज्ञा की, इतनी सूचना मात्र से हमारा संस्कार जागृत हो जाना चाहिए कि हम आत्मनेपद परस्मैपद प्रकरण में, अर्थात अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद में एक सूत्र पढ़ गए हैं, अनुदात गीतः आत्मनेपदम। जो गीत धातु हैं उनसे आत्मनेपद होता है। तो शेनाय, इसमें जो यह प्रत्यय है वो गीत है, वो गीत होने के कारण यहां आत्मनेपद हुआ। और ऊपर के सूत्र में क्यच प्रत्यय हुआ था, वो गीत नहीं है, इसलिए पुत्री यति परस्मैपद है।
तो एक छोटी सी इत संज्ञा के द्वारा पाणिनि ने दोनों के मार्ग अलग अलग कर दिए। क्यंग प्रत्यय होगा तो आत्मनेपद, क्यच प्रत्यय होगा तो परस्मैपद। ये पाणिनि के मन में जो व्यवस्था बनी हुई है अष्टाध्यायी के सूत्रों में, वही हमें समझनी है। और इस छोटी सी व्यवस्था के आधार पर ही हम इस बात का बोध कर लेते हैं कि क्यंग प्रत्यय हुआ है तो आत्मनेपद होगा। और उल्टा भी है, आत्मनेपद देख करके भी हम अनुमान कर सकते हैं कि इसमें क्यंग प्रत्यय हुआ है। और क्यंग प्रत्यय आचार अर्थ में होता है, उपमानवाचक शब्द से होता है। और उपमानवाचक शब्द स्वयं कर्ता होना चाहिए। तो शेनायते इस रूप के पीछे मुझे तीन बातें दिखाई दे रही हैं। एक तो क्यंग प्रत्यय हुआ है, दूसरा शेन ये उपमान है, और तीसरा शेन ये उपमान होने के साथ साथ कर्ता भी है। उत्तरीयति पद को सुनते ही मुझे इस बात का स्मरण हो गया कि यहाँ क्यंग प्रत्यय नहीं है, क्यच प्रत्यय है। दूसरा आचार अर्थ है अथवा इच्छा अर्थ है। तीसरा आचार अर्थ में पुत्र शब्द उपमान है, परंतु कर्म भी है, कर्म रूप उपमान है। इस प्रकार से पुत्रियति, चेनायते, पंडितायते इत्यादि प्रयोग के अर्थ का हमें अपने आप बोध हो जाता है व्याकरण शास्त्र के पढ़ने से। शहनायते, अब यहां भी देखिए, आज जो हमने संकल्प किया उसके अनुसार शयन शब्द को सुबंत बनाना पड़ेगा। और शयन करता है इसलिए प्रथमा विभक्ति का प्रत्यय लाए सु। शयन प्लस सु ये बनाने के बाद इस सूत्र से क्यंग प्रत्यय हो गया। इस सु में से उ चला जाएगा, बाकी रहेगा स। यंग में क चला जाएगा, ग चला जाएगा, बाकी रहेगा य। उ कैसे चला गया, क कैसे चला गया, ग कैसे चला गया? इसके लिए हम व्याकरण की भाषा में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? उ की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञक वर्ण का लोप होता है, लोप का अर्थ है आदर्शन, सु के उ का आदर्शन हो गया। यंग में क की इत संज्ञा होती है, इत संज्ञक का लोप होता है, लोप का मतलब आदर्शन, क आदर्शन हो गया। ग इसकी इत संज्ञा होती है, ग इसकी इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा का लोप होता है, लोप का मतलब आदर्शन, ग का आदर्शन हो गया। इस तरह से हमको व्याकरण की भाषा बोलनी है और लिखनी है रूप सिद्धि की प्रक्रिया में। इतनी बात याद रखने के साथ साथ ऊ की संज्ञा किस सूत्र से हुई वो सूत्र हमारे स्मरण में होना चाहिए। तो ऊ की संज्ञा करने वाला सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। जितने भी अच वर्ण है, स्वर है, उनका उनकी संज्ञा करने वाला एकमात्र सूत्र है उपदेशे अज अनुनासिक इत। बाकी जो व्यंजन है उसके लिए अनेक सूत्र है। क की संज्ञा करने वाला सूत्र है लशक व तद्धिते, ये हम पढ़ चुके हैं। अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के प्रारंभ के सूत्रों को पढ़ते हुए हमने इस सूत्र का अर्थ देखा था। तो फिर से मैं आपको याद करा दूं कि उस दिन लशक व तद्धिते सूत्र पढ़ करके
प्रत्यय के आदि में आने वाले लकार, शकार और कवर्ग की इत संज्ञा होती है, तद्धित में नहीं। इस प्रकार का इत संज्ञा का जो बोध प्राप्त किया था, इत संज्ञा का ज्ञान अर्जन किया था, वो एक बार अर्जन किया, हमारे पास टिका रहना चाहिए। और जब जब मौका आए इस ज्ञान का प्रयोग करना है, इस ज्ञान का उपयोग करना है। तो लशक व तद्धित से क की संज्ञा लोक और अदर्शन हुआ। ग अंतिम हल है, इसलिए हलंत्यम सूत्र, ग की संज्ञा हो गई, लोपादेश हो गया, अदर्शन हो गया। तो ये आज हम रूप सिद्धि प्रक्रिया के इतने अंश को बढ़िया रूप से समझ जाएंगे। इसके लिए कितने सूत्र हमको याद रखने पड़ेंगे? तो उपदेशे अजनुनासिक से लेकर के तस्य लोपः, अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के तीसरे पाद के दूसरे सूत्र से लेकर के 10वें सूत्र तक, 9वें या 10वें सूत्र तक, और अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद का एक सूत्र अदर्शनम लोप, इन सूत्रों का स्मरण हमको करना है। इतना हम कर लेंगे तो आगे फिर ये बढ़िया बढ़िया सूत्र हैं, पर अब समय हो गया है इसलिए आगे नहीं बढ़ते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। तो देखिए अब धीरे धीरे हम रूप सिद्धि प्रक्रिया को आकार देने के लिए तत्पर बनेंगे। तो आज पाठ पढ़ते समय हमने एक जीवन बोध भी प्राप्त किया कि कई बार तो रोज कमाया रोज खर्च करना पड़ता है, रोज कमाया रोज दान करना पड़ता है। पर ज्ञान के क्षेत्र में एक अद्भुत स्थिति है कि एक बार कमाया और जन्म जन्मांतर तक उसका खर्च करते रहो। उसमें एकमात्र बाधा है, कई व्यक्ति ज्ञान कमाते हैं पर माड़िया में रख देते हैं, गुजराती में बोलते हैं, लॉकर में रख देते हैं, उनको मालूम ही नहीं होता कि हमने कमाया है। तो दो बातें याद रखनी है कि जिस ज्ञान को हमने कमाया है वो ज्ञान हमारे पास रहना चाहिए, हमारे अकाउंट बुक में उसकी एंट्री होनी चाहिए, स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए, और जब भी मौका मिले आप उसको खर्च करते जाओ, कभी खुटेगा नहीं। तो आज का पाठ पूरा करने से पहले परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर ने हमको मनुष्य अवतार दिया है, ज्ञान अर्जन करने का सौभाग्य दिया है। हम एक बार ज्ञान अर्जन कर दें तो उसकी स्मृति हमेशा बनी रहे, और अवसर आने पर उस ज्ञान का हम प्रयोग कर सकें, उपयोग कर सकें, सदुपयोग कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ सबको प्रणाम करते हुए आज के वर्ग का विराम करते हैं। धन्यवाद।